हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस एंड ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, ब्यूटी एक्सपर्ट। और हमारे जो इंडियन स्पाइसेस होते हैं, हमारा जो इंडियन का खाना पीना होता है और जिस चीज़ों से वो खाना हमारा बनता है बहुत ही यमी बनता है, टेस्टी बनता है, उसमें जो चीज़ें डलती हैं, जिन मसाले या जिन इंग्रेडिएंट की वजह से वो इतना टेस्टी बनता है, वही सारी चीज़ें हमारे बालों को भी हेल्दी, ब्यूटीफुल, लंबा, घना और खूबसूरत बना के रखती है। इसी में से एक चीज़ है ये हमारा अनियन जिसके बिना हमारा इंडियन फूड कंप्लीट नहीं होता। और अनियन का तड़का के बाद ही हमारा जो खाना है वो दिखने में भी ब्यूटीफुल लगता है और टेस्टी भी लगता है। तो ये अनियन जो है उसका यूज बहुत तरीके से बालों पे किया जाता है, कोई नया नहीं है। मैं कोई ऐसी चीज सीक्रेट ऐसा कोई नहीं बता रही हूँ जो फर्स्ट टाइम आपको पता चला हो। अनियन के मैंने बहुत सारे मास्क आपके साथ शेयर भी किए हैं, साथ ही साथ बहुत सारे मैंने ऑयल भी शेयर किए हैं। एक बात बता दूं कि अनियन को अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो आपके बाल बहुत ही ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसी को अगर रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से यूज करते हैं तो आपके बालों का नुकसान भी हो सकता है। और चलिए, आज मैं आपको अनियन से बना हुआ एक वाटर बेस्ड मास्क है, हेयर स्प्रे है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेयर सीरम मैं आपको अनियन का बनाने जा रही हूँ, जिसको लगाकर ना सिर्फ आपके हेयर फॉल कंट्रोल होंगे, आपके हेयर की रीग्रोथ भी होगी, साथ ही साथ आपके बाल लंबे, घने और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होंगे। यहाँ तक कि आपके बाल काले भी होंगे। अगर आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग की शुरुआत हो गई है तो इस वाले हेयर ग्रोथ सीरम से आपके बाल काले भी हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस सीरम में जिससे इतना सारा फायदा होगा। तो मैं तो कहूंगी कि अनियन के जूस में ही इतना सारा फायदा है जिससे कि ये सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बस मैं आपको इसके बनाने का एक खास तरीका बताने जा रही हूँ कि इसके साथ कौन से ऐसे राइट कॉम्बिनेशन हम क्रिएट करें, इसके साथ कौन कौन सी चीज डालनी चाहिए जिसके बाद इसका बेनिफिट इतना ज्यादा आपको मिलेगा, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक वाटर बेस्ड सीरम है, यानी कि आप में से जिनको भी ऑयल सूट नहीं करता है वो ये वाला मास्क लगाकर, ये वाला सीरम लगाकर, स्प्रे लगाकर अपने बालों को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए, तारीफ बहुत हो गया, अब मैं बताती हूँ इसको बनाना किस तरीके से। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अनियन से आप किस तरह से मास्क बना सकते हैं जिससे कि आपके बालों में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा, आपके बालों की ट्रीटमेंट होगी, एलोपेशिया, बॉल्ड पैचेस, हेयर थिनिंग, सबका ट्रीटमेंट हो जाएगा। जो सीवियर कंडीशन होते हैं बालों के, उसका भी ट्रीटमेंट इस वाले हेयर मास्क से हो जाएगा। आप लोगों में से कई लोग कहते हैं कि अनियन सूट नहीं करता है, लेकिन इस तरीके से अगर आप अनियन का मास्क लगाएं तो आपको डेफिनेटली सूट करेगा और इसका रिजल्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। ये मैं पहले बता दूं कि मैंने क्या प्रिपरेशन किया है। तो ये भी ओवरडू नहीं करना चाहिए। अनियन मास्क बनाने के लिए आपको हाफ अनियन ही काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा अनियन की क्वान्टिटी नहीं डालिए, नहीं तो उससे आपको फ़ायदा की जगह नुकसान हो जाएगा। तो मैंने छोटा सा पीस अनियन का लिया है, ये कुछ हिबिस्कस के नेडल्स लिए हैं। और अनियन और हिबिस्कस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। समझिए कि आपके बालों के लिए मेडिसिन की तरह काम करेगा। तीसरा जो इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे, आपको जैसा कि पता है कि मैं एलोवेरा जूस को इस तरह से जमा कर रखती हूँ, तो देखिए इसके मैं कम से कम 2 से 3 क्यूब्स इसमें ऐड करूँगी। ये आपके लिए बनाना ज़रूरी नहीं है, मैंने पिछली बार भी दिखाया था, आप सबने रेडी कर लिया। ये मेरे स्टोर करने का तरीका है। मैं फ्रेश एलोवेरा जेल को इस तरह से स्टोर करती हूँ तो ये काफ़ी दिन तक चल जाता है। तो ये हमने एलोवेरा जेल मिला दिया, इसको हम इस तरह से ग्राइंडर में डाल देंगे। इसको किसके साथ ग्राइंड करना है ये देख लीजिए। ये फ्लैक्सीड जेल है जो मैंने पहले ही से रेडी कर रखा है, तो ये हम कम से कम 1 टीस्पून डालेंगे और इसके साथ इसका मिक्सचर बनेगा। तो यही इसका पंच था, यही मैं मेन बताना चाह रही थी कि अभी आप अनियन का मास्क बनाएं तो आप या तो फ्लैक्सीड के साथ बनाएं या एग के साथ बनाएं, अंडे के साथ। कि जो है ये एलोवेरा जेल और हिबिस्कस आपके पास अवेलेबल है तो ऐड कीजिए, नहीं तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन फ्लैक्सीड और ये जो अनियन है इसके साथ कंबाइन करके अगर आप मास्क बनाते हैं तो इसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। और ये जो आपको इस मिक्सर के आसपास ये पाउडर जैसे फॉर्म में दिख रहा है, ये अभी मैंने इसमें कलौंजी का पाउडर बनाया है, तो इसको मैंने हटाया नहीं, क्योंकि अगर इसके जो बचे खुचे पार्ट इस पेस्ट के साथ मिक्स हो जाएंगे तो इसका फ़ायदा और भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैंने इसको वॉश करने की जगह इसी तरह से छोड़ दिया। अब मैं इसी जार में इसका पेस्ट बनाऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसका पेस्ट बना लिया है, लेकिन इस तरह से अगर आप पेस्ट को अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, इसको निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसके टुकड़े आएंगे, इसका फ्लावर का रेशा वेशा आके आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। तो सबसे अच्छा आइडिया है कि आप इस तरह से इसको स्ट्रेन कर लीजिए। स्ट्रेन करने के बाद क्या फ़ायदा होगा कि बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी में आपका मास्क रेडी होगा, जिसको लगाना भी आसान होगा और साथ ही साथ उसको रिमूव करना भी आसान होगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको स्ट्रेन कर लिया। तो इस तरह से मैं पूरा का पूरा स्ट्रेन कर लूँगी। फिलहाल मैं आपको इसका मास्क किस तरह से दिखेगा वो मैं दिखा दूँ। ये देखिए इस तरह से आपका नज़र आएगा। तो ये आपका हेयर मास्क रेडी हो गया। इसी तरह से अगर मैंने पूरा का पूरा स्ट्रेन किया हुआ होता तो इसकी क्वान्टिटी कम से कम ½ कप होगा, जो आपके एक बार के एप्लीकेशन के लिए काफ़ी है। तो
इस तरह से जब ये रेडी हो जाए, इसके बाद आपको बस ये करना है कि एस्टर ऑयल ऐड करना है 1 चम्मच, और ये मास्क आपका पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। इसको या तो आप कॉटन बॉल से पूरा जड़ों में लगा सकते हैं, या फिर किसी स्प्रे बॉटल में डालकर, या फिर किसी केचप की बोतल में डालकर आप इसको अप्लाई कीजिए और इसको 1 घंटे तक लगा हुआ छोड़ दीजिए। उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। इसको ओवरनाइट लगा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो आपको इनकन्वीनियंस होगा। कि कहते हैं कि किसी भी चीज़ का ओवरडोज सही नहीं होता है। 1 घंटे में जब ये अपना काम कर ही लेगा तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ओवरनाइट लगा कर रखें। 1 घंटे तक लगा के रखिए, उसके बाद शैम्पू कर लीजिए। इससे जो आपके हेयर के सीवियर कंडीशन है, जो सीवियर हेयर फॉल होता है, ब्रेकेज होता है, या फिर हेयर थिनिंग होती है, उन सब का ट्रीटमेंट होगा और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी बालों की, और घने भी होंगे। देखा आपने बनाना कितना आसान था। जितनी तारीफ मैं कर रही थी उसके आपसे आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बस ये 2-3 इंग्रेडिएंट के साथ ये वाला सीरम बनेगा। हर तरह के बालों के लिए अच्छा है, हर तरह के स्कैल्प के लिए अच्छा है। इवन जो सेंसिटिव स्कैल्प होते हैं ये उस पे भी काम करेगा। आपको किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट इससे नहीं होगा। बिंदास आप इसको लगाइए बिना कुछ सोचे हुए। मेरे कहने पे अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मेरे रेमेडीज के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो इस वाले हेयर सीरम पे जरूर आप ट्रस्ट करें। ये तो DIY की बात हुई, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको अनियन की स्ट्रॉन्ग स्मेल से प्रॉब्लम होगा, या फिर वो सोचते होंगे कि अभी कौन करे कि अनियन का जूस निकालो, एलोवेरा अरेंज करो, इसको बनाओ। सारे स्टूडेंट्स होंगे, बिजी लेडीज होंगी जिनको के लिए फुर्सत का कुछ मिनट्स निकालना मुश्किल होता होगा। चलिए उनके लिए भी आज मेरे पास सोल्यूशन है। बेस्ड अगर आप प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं लेकिन DIY का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस करना ये है कि मामाअर्थ का अनियन शैम्पू आपको खरीदना है और यूज करना है। जी हाँ, ये पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, और मिनरल ऑयल इसमें नहीं है। पूरी तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। और मामाअर्थ के बारे में एक बात बता दूं कि इनका जो स्टार्टिंग हुआ था, ये बच्चों के प्रोडक्ट्स बनाने से स्टार्ट हुआ था। तो इनको पता है कि जेंटली ट्रीट कैसे किया जाता है बालों को, स्किन को, और उसको जेंटली ट्रीट करते हुए अच्छी तरह से उसका केयर कैसे किया जाता है, ये इस ब्रांड को अच्छी तरह से मालूम है। इस वाले अनियन शैम्पू की खूबी क्या क्या है वो मैं बता दूं कि इसमें रेड अनियन है। इसका मतलब ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ हेयर रूट्स को जो है स्ट्रेंथन करेगा, मजबूती देगा, और स्ट्रैंड्स को मजबूती देगा। और जो शैम्पू का इंपॉर्टेंट काम होता है बालों को क्लीन करना, वो तो करेगा ही करेगा, जेंटली क्लीन करेगा, क्योंकि इसमें मैंने जैसा कि बताया कि किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है। तो इस वजह से ये सेफ है यूज करने में। सबसे अच्छी बात है कि ये इंडियन ब्रांड है, तो हमें प्रमोट भी करना चाहिए इंडियन ब्रांड्स को। और दूसरी अच्छी बात ये है कि जो भी मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं। यानी मतलब ये कि जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा ये रिसाइकल करते हैं, यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों को अनियन का बेनिफिट भी मिले और आपको ज्यादा वो तामझाम भी नहीं करना पड़े अनियन का जूस निकाल के DIY वगैरह बनाना, तो इस मामाअर्थ के अनियन शैम्पू को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये आपके बालों के लिए सूटेबल है। साथ ही साथ ये अनियन कंडीशनर भी है, यानी इसमें भी अनियन के एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो ये शैम्पू और कंडीशनर का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करते हैं तो आपके बालों का फुल ट्रीटमेंट हो जाएगा, पूरी तरह से ग्रूम हो जाएगा, आपके बाल का हेयर फॉल कंट्रोल होगा, आपके बाल मजबूत होंगे। साथ ही साथ इस कंडीशनर से आपके बाल मैनेजेबल भी होंगे, सिल्की दिखेंगे, शाइनी दिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अनियन का केयर आपके बालों को मिले, तो इस दोनों प्रोडक्ट को आप खरीदिए, यूज कीजिए। आपके बालों की अच्छी देखभाल होगी, साथ किसी नुकसान के। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, नायका पे, पर्पल पे, और साथ ही साथ जो मामाअर्थ का ऑफिशियल अपना वेबसाइट है ये उस पे भी अवेलेबल है। आपको थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए तो आपको कूपन कोड GRACE20 अप्लाई करना है। अगर मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ले रहे हैं, इसके बाद आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। एक बार मेरे कहने पे आप इन प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। हाँ, इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार आप मेरे कहने पे इसको ट्राई करके देखिए। अगर पसंद आए तो हमें सेक्शन में बताना नहीं भूलिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।